Hello friends, I am Dr. Jinal Vivek Shah, a consulting homeopath practicing at विलेपाले ईस्ट। तो ये हमारी जो सीरीज चल रही है थायराइड के डिस्कशन के ऊपर, उसका ये थर्ड पार्ट है। एंड फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने देखा कि व्हाट इज थायराइड ग्लैंड, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या क्या होता है। एंड सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा कि देर आर टू टाइप्स ऑफ थायराइड डिसऑर्डर्स, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, और दोनों के साइंस एंड सिम्टम्स देखे। सॉरी। एंड उसमें हम क्या क्या करके हम अपना जो थायराइड का बैलेंस है फिर से वो लाने की कोशिश कर सकते हैं। नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी कि अगर आपका पॉजिटिव आ गया है या फिर आप बहुत टाइम से ट्रीटमेंट ले रहे हो थायराइड के लिए, या फिर आपने अभी रिपोर्ट्स निकाले और उसमें आपका इम्बैलेंस आया है, तो आप क्या कर सकते हो। तो ये क्वेरी भी बहुत आती है, तो उसके रिलेटेड वी विल स्पीक इन दिस वीडियो। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका पॉजिटिव आया कि आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो वी विल ट्राई कि आपको मेडिसिन लेने की जरूरत ना पड़े, और बेसिकली आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में या थोड़े से डाइट में चेंज करके आपका थायराइड के हॉर्मोन्स को जो उनको नॉर्मल रेंज में लाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग, जो गोइट्रोजेंस कहते हैं वो प्रोडक्ट्स आपको कम, या फिर बेटर है कि आप खाना उसको स्टॉप कर दे। उसमें क्या क्या आता है, सोया प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जाम्पल सोयाबीन, टोफू, गोइट्रोजेनिक कंपोनेंट्स ये इसमें आते हैं, ब्रोकली, कैबेज, कॉलीफ्लावर। एंड आपको बढ़ाना क्या है, तो मिल्क प्रोडक्ट्स आप बढ़ा सकते हो, एंड जिसमें आयोडीन हो, जैसे कि आयोडाइज सॉल्ट हम कहते हैं कि आयोडाइज सॉल्ट, वो बढ़ाना चाहिए। सेलेनियम करके एक न्यूट्रिएंट है, एक मिनरल है, वो आपको बढ़ाना चाहिए। तो ये सेलेनियम आपको कहाँ से मिलेगा, सनफ्लावर सीड से मिलेगा। ब्राउन राइस एंड योगर्ट, ये हो गए हमारे खाने पीने की चीज के बारे में। और क्या आपको अवॉइड करना है, स्ट्रॉबेरीज एंड स्वीट पोटैटो, एंड ऑफ कोर्स मीट, अल्कोहल, स्मोकिंग, शुगर, और राइस जो वाइट राइस होते हैं, मैदा, पास्ता, और ब्रेड्स, स्पेशली वाइट ब्रेड्स, ये सब आपको अवॉइड करना है। फास्ट फूड या जंक फूड जो हम बोलते हैं ना कि प्रोसेस्ड फूड, बेसिकली आपको अवॉइड करना है। नंबर 2, एक्सरसाइज। इफ यू कीप योर सेल्फ एक्टिव और एक्सरसाइज करते रहेंगे तो वो अपने आप अपने जो हॉर्मोन्स है वो भी मेटाबॉलिज्म उसका प्रॉपर चलेगा, उनके बीच में बैलेंस बना रहेगा, एंड जो साइकिल है प्रॉपरली वो फिर से अच्छे से बैठ जाएगी। नंबर 3 पे आते हैं योगा। स्पेशली उसमें आपको कौन से योगा के पोजेस करने हैं जिसमें आपका ये जो रीजन है, जो आपका नेक एक्सरसाइज है, नेक का रीजन है, वो स्ट्रेच हो रहा है और आपके बैक है वो पीछे की तरफ बेंड हो रही है, वो आपको योगा आसना स्पेशली उसके लिए करना है। नंबर 4, मेडिटेशन। बहुत बार देखा गया है कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेस लेवल्स आपके थायराइड हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाता है। सो मेडिटेशन के रूप से आप अपने आप को आईज क्लोज कीजिए, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स आप अपने आप के साथ बिताइए, अपने आप से बात कीजिए कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर बॉडी, ये बाहर क्या चल रहा है, नेचर में क्या हो रहा है, चॉपिंग ऑफ बर्ड्स, इसमें आपको ध्यान लगाने की जरूरत है, ना कि आपके ऑफिस में क्या चल रहा है, घर पे क्या चल रहा है, रिलेशन में क्या चल रहा है। उसको 10-15 मिनट के लिए साइड में रख के अपने बॉडी पे कंसंट्रेट कीजिए। तो ये मेडिटेशन एक्सरसाइज भी बहुत हेल्पफुल करेगी आपके थायराइड को बैलेंस करने में। एंड ऑफ कोर्स स्लीप। प्लीज प्लीज प्लीज, मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलती हूँ कि आपकी एक अच्छी 6 to 7 to 8 आवर्स की स्लीप इज वेरी मैंडेटरी टू
कीप ऑल द हेल्थ डिसऑर्डर्स, ऑल डिजीजेस फार अवे। सो अगर आप अपनी स्लीप अच्छे से मेंटेन कर रहे हो, अपना खाना पीना अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आपको इसमें से कोई भी तकलीफ होने के चांसेस बहुत 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 मिनिमम और बहुत कम हो जाते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट क्वेरी आती है कि हमें ऑलरेडी थायराइड डिसऑर्डर है और बहुत साल से हम लोग उसके हार्मोनल पिल्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल थायरोनॉम ले रहे हैं या फिर दूसरे हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है फॉर थायराइड डिसऑर्डर्स। तो उसमें हमने देखा गया है कि अगर जो आपको थायराइड हार्मोनल ट्रीटमेंट ऑलरेडी चलते आ रहा है, तो आपको हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। पैरेलली बोथ चलते रहेंगे, आपका थायरोनॉम भी चलता रहेगा और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी चलता रहेगा। और आफ्टर 3 months 4 months 6 months डिपेंडिंग ऑन योर सिम्टम्स, और आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो, आप कैसे बॉडी उसको ट्रीटमेंट को रिसीव करती है, उस पे हम डिपेंड करता है कि नेक्स्ट हम लोग रिपोर्ट्स निकालेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन दैट रिपोर्ट वी विल रिड्यूस द इधर वी विल रिड्यूस द पावर ऑफ योर थायरोनॉम या फिर उसका फ्रीक्वेंसी कम करेंगे। एंड अगेन बट योर homeopathic treatment will continue as it is, right? And after 3-4 months again we will do a report and we will come to know कि जरूरत है बढ़ाने की या कम करने की, एंड पूरा एनालिसिस हम करेंगे। एंड डिपेंडिंग ऑन रिपोर्ट्स, योर सिम्टम्स, आपको कैसा फील हो रहा है, आप अपने आप में क्या बदलाव देख रहे हो, और उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेंगे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल सी कि आपका मेंटेनेंस हो, आपको किसी की साइड इफेक्ट्स भी ना हो और आपके सिम्टम्स भी ना बढ़े। आर यू गेटिंग? एंड नाउ कम्स द सेकेंड पॉइंट कि अभी अभी आपको सिम्टम्स पता चले हैं, आपने रिपोर्ट्स निकाला, बट आपने कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया है एंड यू आर डायरेक्टली कमिंग टू होम्योपैथ या कोई एक्सपर्ट के पास जा रहे हो, तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट एंड ग्रेजुअली एंड स्लोली वी विल आफ्टर 3-4 months डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम्स वी विल सी कि कितना आपको उससे बेटर फील हो रहा है, रिपोर्ट में कैसे वो रिफ्लेक्ट होते आ रहा है, कुछ और मेडिसिन ऐड, होम्योपैथिक मेडिसिन ऐड करने की जरूरत है क्या। तो डिपेंडिंग ऑन दैट वी विल डू द होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कंप्लीटली फॉर थायराइड, और उसमें आपको थायरोनॉम या फिर एनी अदर हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपका अभी डिटेक्ट हुआ है और या फिर आप कोई ऑलरेडी कोई ट्रीटमेंट पे निर्भर नहीं हो या फिर आपका कोई बहुत सालों से ट्रीटमेंट नहीं चलते आ रहा है, तो डेफिनेटली सिर्फ होम्योपैथी के मेडिसिन से आपका थायराइड बैलेंस में हो सकता है। अगर थायराइड रिलेटेड आपको और कोई भी क्वेरी है या फिर आपको और कुछ भी जानना हो, तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए, या फोन नंबर है आपके पास तो आप फोन करके कॉल कर सकते हैं। और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना है या फिर डिटेल में समझना है कुछ और बातें, या फिर आपको कुछ और टॉपिक डिस्कस करने हैं हमारे साथ, तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। हमारा ये क्लिनिक विलेपाले ईस्ट में सिचुएटेड है। अगर आप ईस्ट में नहीं, विलेपाले ईस्ट में क्लिनिक में नहीं आ सकते हैं, तो हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं और मेडिसिन कैन बी कुरियर एट योर डोर स्टेप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।